कक्षा 12 के आज हम नया टॉपिक शुरू कर रहे हैं, गोलीय पृष्ठ से अपवर्तन। हमने दर्पण पढ़ लिया, पूर्ण आंतरिक परावर्तन पढ़ लिया, परावर्तन पढ़ लिया। अब हम लेंस के बारे में अध्ययन करेंगे। तो उससे पहले हम गोलीय पृष्ठ से अपवर्तन को देखते हैं। गोलीय पृष्ठ कांच से बना हुआ गोलीय पृष्ठ है। देखिए, इस चित्र में एक गोलीय पृष्ठ दिखाया गया है। ये गोलीय पृष्ठ है, वस्तु ओ पर रखी हुई है। ओ मीन्स ऑब्जेक्ट, वस्तु को ऑब्जेक्ट भी कहते हैं। अब यहाँ से एक प्रकाश की किरण चली जो एम पर टकराई और अपवर्तन के बाद वो मुड़ गई और बिंदु आई पर उसका प्रतिबिंब, वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बन रहा है? बिंदु आई पर बन रहा है। आई मीन्स इमेज, प्रतिबिंब मीन्स इमेज। आपतन कोण आई और अपवर्तन कोण आर है। ये अभिलंब है जो सी से होकर जा रहा है। आपतन कोण आई, अपवर्तन कोण आर है। P, बिंदु P इस गोलीय पृष्ठ का केंद्र बिंदु है, जिसे हम प्रकाशिक केंद्र भी कह सकते हैं, या केंद्र बिंदु है इसका, गोलीय पृष्ठ का केंद्र बिंदु है। हम बिंदु M से OI जो अक्ष है इस पर एक लंब डालते हैं MP। बिंदु M से एक लंब डाला MP, तो ये लंब यहाँ पर मिलता है, जबकि इस गोलीय पृष्ठ का केंद्र यहाँ पर है। ये दोनों बिंदु इतने पास पास होते हैं कि हम बिंदु P जो ये केंद्र है इसको यहाँ मान सकते हैं। यानी ये दोनों बिंदु बिल्कुल नज़दीक है, बहुत ज़्यादा नज़दीक है। अब देखिए, वस्तु O पर रखी है, उसका प्रतिबिंब I पर बन रहा है। आपतन कोण I है और अपवर्तन कोण R है। गोलीय पृष्ठ का अपवर्तनांक N2 है इस पृष्ठ का, और जो ये जिस माध्यम में ये रखा हुआ है उसका अपवर्तनांक N1 है। ठीक है, दो अलग अलग माध्यम हो गए। मैं कोण MOP को अल्फा मान रहा हूँ, जो ये कोण बन रहा है। कोण MCP को बीटा मान रहा हूँ, MCP, और कोण MIP को गामा मान रहा हूँ। तीन कोण माने मैंने, अल्फा, बीटा और गामा। अब देखिए, चित्र से हम चित्र में देख रहे हैं tan अल्फा। चित्र में देखिए, समकोण त्रिभुज है MPO, समकोण त्रिभुज MPO में tan अल्फा देखिए, तो tan क्या होता है? लंब बटे आधार। लंब कितना है? MP, और आधार हो गया PO। दूसरा समकोण त्रिभुज ले रहा हूं मैं MPC, तो इस समकोण त्रिभुज से tan बीटा लंब हो गया MP और आधार हो गया PC। और तीसरा त्रिभुज ले रहा हूं मैं MPI, समकोण त्रिभुज MPI में tan गामा हो जाएगा MP/PI। ठीक है, तो ये तीन समकोण त्रिभुज से हमने tan अल्फा, tan बीटा, tan गामा के मान यहाँ से ज्ञात कर लिए हैं। हमें पता है कि यदि कोण थीटा अल्प हो तो tan थीटा के लगभग बराबर होता है। ये हम पहले भी देख चुके हैं। अगर कोण थीटा अत्यल्प है तो tan थीटा के बराबर होता है, sin थीटा भी थीटा के बराबर होता है, लेकिन cos थीटा 1 के बराबर होता है। ध्यान रखने वाली बात है, आपने गणित में भी पढ़ा होगा ये चीज़। अगर थीटा अत्यल्प हो, दोबारा बता रहा हूँ मैं, थीटा अत्यल्प हो तो tan थीटा लगभग थीटा के बराबर, sin थीटा लगभग थीटा के बराबर, लेकिन cos थीटा 1 के बराबर होगा अगर थीटा अत्यल्प है। तो यहाँ पर हम मान रहे हैं यदि अल्फा, बीटा और गामा अत्यल्प है, यदि अल्फा, बीटा व गामा अत्यल्प कोण है तो tan अल्फा के बराबर होगा। समीकरण 1 से ये हो जाएगा MP/PO। ठीक है, समीकरण 1 को ही मैं दोबारा लिख रहा हूँ, या ऐसे लिख लेते हैं 4। tan बीटा किसके बराबर हो जाएगा? बीटा के,
एम पी अपॉन पी सी, समीकरण 5, और टेन गामा, ये गामा के बराबर हो जाएगा एम पी अपॉन पी आई, समीकरण 6। ठीक है, तो हमने ये मान ज्ञात कर लिए अल्फा बीटा और गामा के। अब इस चित्र से आपतन कोण आई, देखिए चित्र से आपतन कोण आई, देखो आपतन कोण आई जो है वो किसके बराबर है? चित्र में मैं त्रिभुज ले रहा हूं एम ओ सी, आई का मान, आपतन कोण आई का मान त्रिभुज एम ओ सी से, एम ओ सी, एम ओ सी, ठीक है। देखिए त्रिभुज एम ओ सी में दो कोण तो कौन कौन से, एक अल्फा और एक बीटा है, और तीसरा कोण कौन सा है? ओ एम सी है, ओ एम सी है ये तीसरा कोण अंदर वाला, और दो कोण कौन कौन से? अल्फा और बीटा है। और आपतन कोण देखिए, आपतन कोण बाह्य कोण है। आपतन कोण क्या है? बाह्य कोण है। आपने पढ़ा होगा इस तरह से कि ये त्रिभुज है, ये त्रिभुज है, इसका ये कोण अल्फा है, ये कोण बीटा है, ठीक है। ये कोण हमें ज्ञात नहीं है, हमने क्या करा, इस भुजा को आगे बढ़ाया और ये कोण मान लिया आई है, तो ये बाह्य कोण हो गया, ये अंतः कोण है। ये आपने छोटी कक्षाओं में पढ़ा है बहुत अच्छे से। ये बाह्य कोण है, बाह्य कोण है, और ये अंतः कोण है। हमें ये कोण ज्ञात नहीं है, ये वाला। ये कोण कितना होगा? त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। दो कोणों का योग यहाँ पर क्या है? अल्फा और बीटा है। अगर हम 180 में से अल्फा और बीटा का योग घटा दें, 180 में से अल्फा और बीटा का योग घटा दें, तो ये अंतः कोण प्राप्त हो जाएगा, ये वाला, ठीक है। और ये अंतः कोण, तो ये अंतः कोण किसके बराबर होगा? 180 माइनस अल्फा प्लस बीटा। और हमें पता है बाह्य कोण और अंतः कोण, इन दोनों का योग कितना होता है? 180 डिग्री। यानी कोण आई और अंतः कोण, इन दोनों का योग कितना होगा? 180 डिग्री, ठीक है। तो अंतः कोण कितना हो गया? 180 डिग्री माइनस आई। तो अंतः कोण के दो तरीके से निकाल सकते हैं, 180 माइनस अल्फा प्लस बीटा, और अंतः कोण का मान 180 माइनस आई। यानी 180 में से दोनों कोण ये घटा दो, और 180 में से केवल बाह्य वाले कोण को घटा दो। इसका मतलब ये जो बाह्य कोण है, इस समीकरण से और इस समीकरण से हम देखते हैं कि आई का मान अल्फा और बीटा के योग के बराबर होता है, कि बाह्य कोण का मान इन दोनों कोणों के योग के बराबर होगा। बाह्य कोण का मान इन दोनों कोणों के बराबर होगा, योग के बराबर होगा। तो इस लॉजिक को मैं ध्यान में रखते हुए यहाँ पर देखिए त्रिभुज कौन सा लिया है? एम ओ सी, जिसमें बाह्य कोण कितना? आई है। तो बाह्य कोण का मान दोनों अंतः स्थित कोणों के योगों के बराबर होगा। तो आई का मान किसके बराबर हो जाएगा? अल्फा प्लस बीटा के। समीकरण 7। ये बाह्य कोण है और ये दोनों अंतः स्थित कोण है, अल्फा और बीटा, इसके सामने वाले हैं ये दोनों, ठीक है। अब हम देखते हैं अपवर्तन कोण। अपवर्तन कोण को देख रहे हैं, त्रिभुज चित्र से अपवर्तन कोण, अपवर्तन कोण देख रहे हैं। आर का मान त्रिभुज ले रहे हैं हम एम आई सी से। कौन सा त्रिभुज लिया है? MIC, ठीक है। देखो त्रिभुज है MIC, इसका एक कोण अंदर R है, एक गामा है,
ठीक है। और बाह्य कोण कितना है? बीटा है। बाह्य कोण कितना है? बीटा है। तो बाह्य कोण बीटा का मान आर और गामा के योग के बराबर होगा। बीटा का मान आर और गामा के योग के बराबर होगा, अभी देखा था हमने लॉजिक। इसलिए आर अपवर्तन कोण आर किसके बराबर हो गया? बीटा माइनस गामा। समीकरण 8 बीटा माइनस गामा के बराबर होगा। ठीक है। अब यहां से हम यदि स्नेल का नियम क्या होता है? स्नेल के नियम से साइन आई अपॉन साइन आर इज इक्वल टू n2 अपॉन n1। साइन आई अपॉन साइन आर इज इक्वल टू n2 अपॉन n1। ठीक है। यदि आई व आर अत्यल्प हों तो साइन आई लगभग आई के बराबर और साइन आर लगभग आर के बराबर होगा। ठीक है। तो स्नेल के नियम को मैं कैसे लिख सकता हूँ? साइन आई को मैंने लिख दिया आई और साइन आर को क्या लिख दिया? आर, और n2 अपॉन n1, n2 अपॉन n1। ठीक है। तो यहाँ से वज्र गुणा करिए, n1 इंटू आई इज इक्वल टू n2 इंटू आर। n1 इंटू आई इज इक्वल टू n2 इंटू आर। ठीक है। अब हमारे पास आई और आर के मान समीकरण 7 और 8 से हम यहाँ पर रख सकते हैं। आई और आर के मान समीकरण 7 और 8 से किस में रखने पर? 9 में रखने पर। ठीक है। क्या लिखेंगे हम? आई व आर के मान समीकरण 7 व 8 से 9 में रखने पर। अब हम 9 में रख रहे हैं। देखो n1 आई कितना है? अल्फा प्लस बीटा। ठीक है। n2 आर कितना है? बीटा माइनस गामा। समीकरण हो गई 10। ठीक है। इजी है, सिंपल है, केवल मैथमेटिक्स है। हमने आई और आर के मान यहाँ पर रख दिए। अब देखिए अब हम समीकरण 10 में अल्फा बीटा और गामा के मान, समीकरण 10 में अल्फा बीटा और गामा के मान, अल्फा बीटा और गामा के मान समीकरण 4, 5 व 6 से रख देंगे। ठीक है। समीकरण 10 में अल्फा बीटा और गामा के मान कहाँ से रखेंगे? 4, 5 और 6 से रखेंगे हम। देखो क्या होगा? n1 सबसे पहले अल्फा का मान देखो mp अपॉन पीओ, mp अपॉन पीओ प्लस बीटा का मान mp अपॉन पीसी, mp अपॉन पीसी इज इक्वल टू n2 बीटा माइनस गामा। बीटा का मान mp अपॉन पीसी माइनस गामा mp अपॉन पी आई। ये मान हमने यहाँ पर रख दिए। ठीक है। हम देख रहे हैं mp 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 कॉमन आ रहा है दोनों तरफ, बाएं और दाएं पक्ष में mp कॉमन आ रहा है, तो कट जाएगा ये। बचेगा क्या? mp को कॉमन ले लिया मैंने, ठीक है। या यूं लिख सकते हैं अंदर गुणा करके, ठीक है। अब देखिए n1 अपॉन पी ओ माइनस n2 अपॉन प्लस, देखो पक्षांतरण कर रहे हैं, इस n2 अपॉन पी आई को इधर लेके आ रहा हूँ मैं और n1 अपॉन पी सी को इधर लेके जा रहा हूँ। ये रख दिया, पक्षांतरण कर दिया। अब देखिए चित्र से और चिन्ह परिपाटी से पीओ क्या है?
PO केंद्र से, गोलीय पृष्ठ के केंद्र से वस्तु की दूरी, और हमें पता है कितनी होती है, U होती है, और प्रकाश संचरण इस दिशा में है, और दूरी कहाँ से नाप रहे हैं हम, यहाँ से यहाँ उल्टी है तो माइनस का U, उल्टी दूरी है। PI गोलीय पृष्ठ के केंद्र से प्रतिबिंब की दूरी V होती है, V छोटा v, और प्रकाश संचरण की दिशा भी यही है और दूरी भी यही है, तो प्लस का PI कितना हो जाएगा, प्लस वाला V छोटा v। और PC क्या है, PC ये गोलीय पृष्ठ की त्रिज्या है, और ये भी इसी दिशा में, प्रकाश संचरण की दिशा में, तो ये भी प्लस R होगी। सारे मान हम यहाँ रख देंगे समीकरण 11 में, सभी मान समीकरण 11 में रखने पर, समीकरण 11 में रखो। N1 अपॉन PO कितना हो गया, माइनस U, प्लस N2 अपॉन PI हो गया V इज इक्वल टू N2 अपॉन R माइनस N1 अपॉन R। रख दिए, सारे मान रख दिए हमने। ठीक है, सिंपल है, मैथमेटिक्स है। अब देखो क्या सूत्र बनेगा, इसको पहले लिख लेते हैं, इसको बाद में। N2 अपॉन V माइनस का N1 अपॉन U, ठीक है, इज इक्वल टू, देखो R कॉमन आ गया लघुत्तम, तो ऊपर क्या रह जाएगा, N2 माइनस N1 अपॉन R। तो ये समीकरण 12 जो है, समीकरण 12 गोलीय पृष्ठ से अपवर्तन का सूत्र है। गोलीय पृष्ठ से अपवर्तन का सूत्र है। तो यहाँ पर U, V और R अगर दे रखे हों, और मतलब कि इसमें 1 2 3 4 5 भौतिक राशियाँ हैं, तो हम एक दूसरे की वैल्यू इस समीकरण 12 से ज्ञात कर सकते हैं। धन्यवाद।